पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलहदगी क्यों इख्तियार की थी? जरदारी को रियायतें, इस्टेब्लिशमेंट की चाल या कुछ और? अंसार अब्बासी के बड़े इंकशाफ। साबका सेटअप से जुड़े एक जरिए ने दावा किया है कि इमरान खान ने सियासी तौर पर पीडीएम को कमजोर करने के लिए अपनी वजारत उज़्मा के दौरान मुबैना तौर पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त दी थी कि आसिफ अली जरदारी को कुछ रियायतें दे दी जाएं। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा है कि साबिक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने तय पीडीएम में दरार डाली और इसके बाद इमरान खान के पास तजवीज़ लेकर आए कि आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिला लें। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समेत मुख्तलिफ ज़राए ने तजवीज़ दी कि आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिला लें, लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं थे और उनकी राय थी कि अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया तो उनसे उनकी सियासत को संगीन धचका लगेगा। राब्ता करने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने इस बात की तरदीद की कि पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर पीडीएम से अलहदगी इख्तियार की थी। उन्होंने याद दहानी कराई कि उन्होंने पीडीएम से अलहदगी इस बात पर इख्तियार की थी कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को शोकाज नोटिस जारी किया था। कायरा ने कहा कि तमाम वाक़यात से मालूम होता है कि यह खालिसतन सियासी फैसला था। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीएम को छोड़ने के बाद भी पीपल्स पार्टी ने मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करने का सिलसिला जारी रखा और इमरान खान हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक का हिस्सा रही। साबिक इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े एक जरिए ने इस नुमाइंदे के साथ बातचीत में इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस में पीडीएम की सियासत और इसके मुस्तकिल मजबूत होने के हवाले से एक इजलास हुआ था। जरिए ने दावा किया कि इस इजलास में इमरान खान उस वक्त पीडीएम की बढ़ती हुई सियासी ताकत से परेशान थे। जरिए का कहना था कि बहस व मुबाहिसे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के दो बड़े खिलाड़ियों के साथ पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने भी शिरकत की थी। इजलास में तजवीज़ पेश की गई कि सियासी तौर पर पीडीएम इसी सूरत कमज़ोर पड़ सकती है जब इसमें दरार डाली जाए। इस पर तजवीज़ दी गई कि पीडीएम में दरार डालने के लिए आसिफ जरदारी को कुछ रियायतें दी जाएं। जरी ने दावा किया कि इस तजवीज़ पर इमरान खान ने जरदारी की तरफ अपनी नफरत का इजहार करते हुए इसकी इजाज़त दी और जासूस इदारे के सरबराह से कहा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा को रियायतें देकर पीडीएम में दरार डाली जाए। कहा जाता है कि बाद में पीडीएम में दरार आई और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद से अपनी राहें जुदा की। जरिए के दावों के बरक्स फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को उनके दौर में कई मरतबा तजवीज़ दी गई कि आसिफ जरदारी के साथ हाथ मिला लें। उन्होंने वाज़े किया कि यह तजावीज़ मुख्तलिफ ज़राए से आती थीं। उन्होंने कहा कि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी यह तजवीज़ इमरान खान को दी थी, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसी तजावीज़ के खिलाफ रहते थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक मरतबा भी इस पर इत्तेफाक नहीं किया। उनकी राय थी कि आसिफ जरदारी की शोहरत और तासुर शरीफ फैमिली से ज़्यादा ख़राब है और अगर वो जरदारी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इससे उन्हें और उनकी सियासत को संगीन नुकसान होगा। तहम फवाद चौधरी ने इस बात की तस्दीक की कि इस्टेब्लिशमेंट के इक़दाम के बाद पीडीएम टूट गई और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद से राहें जुदा की। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि उस वक्त के हालात का जायज़ा लेने के बाद जो मंतकी नतीजा सामने आता है वह इन इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं करता कि पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार की थी। उन्होंने वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस जारी किए जाने के बाद ही पार्टी ने इत्तेहाद छोड़ा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बाद में पीडीएम से मुतालबा करती रही कि अगर इत्तेहाद चाहता है कि पीपल्स पार्टी दोबारा इसका हिस्सा बने तो शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। तहम ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन पीडीएम से अलहदगी के बावजूद पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बदस्तूर उस वक्त की हुकूमत को अपना हदफ बनाए रखा और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनी रही। उन्होंने याद दहानी कराई कि बाद में पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल बाहर किया और अब भी साथ हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।